नहीं माया मरी न मन मरा। अब बताओ मरा कौन? कौन मरा? सच्चाई बताऊं, कोई नहीं मरता है, नहीं मरता कोई। तो फिर क्यों कहते हैं लोग मर गए? एक्चुअली क्या है, कई बार आपको ना रस्सी में सांप दिख जाता है। सांप 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 सांप, रस्सी में क्या दिखा? रस्सी में क्या दिखा? अच्छा एक बात बताओ, रस्सी में सांप था क्या? रस्सी में सांप नहीं था, पर दिखा के नहीं, और भ्रांति हुई कि नहीं? बोलो हाँ। रस्सी में सांप दिख जाए तो आप डर जाते हैं, सांप है सांप, वहां मत जाओ सांप। रस्सी में सांप है नहीं, पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सामने ना तो पूरा अंधकार है, ना तो पूरा प्रकाश है। यदि पूरा प्रकाश होता तो रस्सी में रस्सी दिखती, सांप ना दिखता। क्यों मैया? एक बात बताओ, रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? यदि प्रकाश है और यहां रस्सी पड़ी है तो आप इसे रस्सी ही मानोगे क्योंकि दिख रहा है। लेकिन अंधकार हो और ये रस्सी ब्लैक कलर की हो, काली कलर की, तो आप अंधकार हो। और अंधकार भी यदि पूरा डार्क अंधकार हो तो भी आपको रस्सी कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा धुंधलापन हो, जहां थोड़ी सी रोशनी हो, थोड़ा अंधकार हो, तो फिर आप रस्सी को क्या मान लोगे? जैसे रस्सी में सांप है नहीं, अंधकार से दिखा, ऐसे मरता कोई है नहीं। अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि हम मर गए। अज्ञान से मृत्यु नजर आती है, जबकि ज्ञान की आंखों से देखोगे तो वो मरना नहीं है, वो मिलना है। बोलो मिलना। अच्छा एक बात बताओ, मरने की तारीख को मरने की तारीख कही जाए कि मिलने की तारीख कही जाए? मिल गए। लोग नहीं कहते पंच तत्व में लीन हो गए, विलीन हो गए। अर्थात आज हम मरेंगे, मतलब आज हमारी भेंट किससे होनी है? हाँ, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। तो हम जब मिलेंगे तो उस मिलने को दुनिया कहेगी मरना। एक्चुअली दुनिया के लिए मरना है, पर भक्त के लिए मिलना है। वो मिलन को मरना कहते हैं। इसमें हम क्या करें? सच बताओ, वो मरना था कि मिलना था? सच्चाई क्या है? अभी तक इनसे मिल रहे थे, अब उनसे मिल रहे हैं। आंख खुली तो इनसे मिले, आंख बंद हुई तो उनसे मिले। कहां ज्यादा बदलाव हुआ? यात्रा तब भी थी, यात्रा अब भी है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, लोग कहते हैं मर गया, अज्ञानी कहता है मर गया, ज्ञानी भक्त कहता है मिल गया। हाँ या ना? क्या बोलते हैं? पितर मिलोनी। क्या बोलते हैं आप लोग? पितर। आज तारीख आ गई उनकी, दीदी बोले पितर मिलोनी की तारीख। मिलोनी आप लोग बोलते हो ये भाषा के नहीं? पितरों के मतलब तिथि पे 3 साल बाद पितरों को पितरों से जोड़ते हैं, पितर मिलोनी। उसे सामान्य भाषा में हम लोग वो पितर मिलोनी। वो मिलोनी मतलब मिलना, मीटियो। हाँ या ना? मिल रहे हैं? बोलो हाँ। अज्ञान से लोग कहते हैं मर गए, मर गए। मर नहीं गए, मिल गए। तो मेरी माँ, अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि स्वर्ग नरक कौन जाता है? आत्मा, शरीर कौन? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी। मैया कहां चली मेरी माँ? सुनो, ये बताओ कि स्वर्ग नरक कौन जाता है? कौन? मैया कुछ बता नहीं रही हो, सास तो कुछ पूछती हो तो खूब बताती हो।
स्वर्ग नरक कौन जाता है? भाई देखो ना, शरीर तो यहीं जल गया, आप लोग क्या कह रहे हो मर गया? भाई शरीर यहीं मर गया, यहीं जल गया, राख यहीं गंगा जी में विसर्जित हो गई। स्वर्ग कौन गया होगा? नरक कौन गया होगा? शरीर तो यहीं जल गया, कौन गया भैया? आत्मा गई होगी स्वर्ग नरक। तो आत्मा तो भोग नहीं सकती ना, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है, आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, वो ईश्वर का अंश है। गीता में यह स्पष्ट लिखा है। कौन भोगता है? सूक्ष्म शरीर। जो आपका सूक्ष्म शरीर है वही स्वर्ग नरक जाता है और वही कर्मों का दंड भोगता है। जैसे आप लोग यहां से मर के जाते हो तो यमराज जी वहां पूरा आपकी डायरी लिए बैठे रहते हैं। आओ 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 लीला देवी, आओ आओ बैठो यहां, बताए तुम्हारी लीला। आओ घनश्याम दास, आओ आओ यहां बैठो। यमराज जी बिठाते हैं, फिर डायरी निकालते हैं, बोले देखो तुमने ये पाप किया, ये पाप किया, ये फलानी तारीख को 2015 में 5 जनवरी को ये वाला पाप किया था, 2010 में 12 दिसंबर को ये वाला पाप किया था। ये सारा पापों की वहां लिस्ट है और पुण्य की भी है, ये डायरी पुण्य की। ये देखो ये पुण्य किया तुमने, है ना। 2026 में आपने जनवरी में वृंदावन गए थे भागवत सुनने, ये पुण्य भी वहां मेंशन मिलेगा, ये पुण्य पाप। अब आपके ना ज्यादा मोटी लिस्ट किसकी होगी आप लोगों के? पता है तो काहे करते हो? पाप की लिस्ट ज्यादा। यमराज जी ने कहा कि देखो पाप ज्यादा हैं, तो एक काम करो, पाप ज्यादा हैं तो पहले पाप भोग लो। तो आप लोगों को पाप जो हैं उनको भोगने के लिए नरक भेजा जाएगा। 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने तरह के नरक होते हैं? रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, अंध्रता मिश्र। ये नरकों में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, तेल उबल रहा होता है। जैसे तुम मछली छौंकते हो ना, ऐसे तुम्हें भी छौंक दिया जाता है। तुमने किसी जीव की हत्या की है ना अपने स्वाद के लिए, तुम्हें भी कढ़ाई में तला जाएगा, फ्राई किया जाएगा। आप लोग खाते हो मांस, अंडा वंडा? अंडा खाते हो? ए भाई बहन, अंडा खाती हो? सही नहीं? यदि जो मांस वांस खाते हैं उनको ना रौरव नरक में तलाया जाता, तलो मस्त फ्राई कढ़ाई में। पाप किया भोगेगा कौन? तुम्हारा बाप थोड़ी भोगेगा जो तुमने किया वो तो। अच्छा, जो लोग पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, पराई पुरुष से संबंध बनाते हैं, उनके लिए एक दूसरा नरक है। वहां लोहे का पुरुष खड़ा है, गरम लाल, उससे तुम्हें चिपकाया जाएगा। स्त्री ने अपने पति को धोखा दे दिया, पराये मर्द के संग भाग गई, उस नारी को वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है और पुरुष को लोहे की स्त्री से। लो भैया तुम भाग रहे थे, चिपको यहां। वहां नरकों में ये सब व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप धोखा देते हैं तो 28 प्रकार के नरकों में एक नरक, वहां बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े कांटे हैं, वहां नंगे पांव आपको दौड़ाया जाता, घनघोर जंगल में पूरा शरीर लहू लुहान हो जाता है। वहां केवल भोगना रहता है, वहां कोई मर नहीं सकता, वहां केवल भोगना पड़ेगा। एक नरक है जहां नीचे से सूर्य की गर्मी है, ऊपर से नीचे से आग जल रही, ऊपर से सूर्य का प्रकाश, और वहां गर्म भयंकर गर्मी आपको दी जाती है और वहां आप तड़पते हैं, छटपटाते हैं, बार बार बेहोश हो जाते हैं। इतनी यातनाएं, जितना दुख तुमने किसी को दिया होगा इतनी यातनाएं तुम्हें भी मिलेंगी। तुम्हें क्या लगता है हमने कर लिया बम? कुछ बम नहीं। ये सब नरक की यातनाएं भोगने के बाद फिर थोड़ा बहुत पाप रह जाता है, तब यमराज जी आपको 84 लाख योनियों में भेज देते। जाओ कुत्ता बनो, बिल्ली बनो। जैसे कुत्ता बन गए आप, कुत्ता कौन बनता है? जो आदमी बेईमानी करता है, पैसे लेके नहीं देता, पैसे लेके मुकर जाता है, धोखा देता है रिश्तों में, ये आदमी देखो जो बेईमानी करेगा। अच्छा, कुत्ता ईमानदार होता है कि बेईमान? हाँ, कुत्ता ईमानदार क्यों होता है कि जो बेईमानी करके मरते हैं, तो बेईमानी का उल्टा क्या हुआ?
तो जब इंसान हो के तुम ईमानदार ना हुए तो भगवान तुम्हें कुत्ता बना देते हैं, चलो कुत्ता बन के अब ईमानदार रहना, क्योंकि इंसान बन के तो तुम ईमानदार रहे नहीं। अब पैसा खा गए किसी का, अब खा गए तो उसके घर का कुत्ता बनो और ईमानदारी से चुकाओ, चलो। इसलिए आजकल आपके घर में कुत्ते उत्ते ज्यादा हैं, खा के मर गए अब चुका रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के घर में तो कुत्ते गाड़ियों में चल रहे हैं। मतलब ये बेईमानी तो किया था, पर ये बोलता रहा कि मैं दे दूंगा, पर दिया नहीं। पर दिलासा देता रहा कि पैसे दे दूंगा, दिया नहीं। तो ये थोड़ा कुत्ता तो बना, पर थोड़ा ब्रांडेड कुत्ता बना। हाँ, सामने वाले को दिलासा देता रहा। और जो कह लेते हैं ना, मैं खा के भागा जा रहा हूं क्या तेरे पैसा, वो खा के दे नहीं रहा है, वो बोला खा के भागा जा रहा हूं। ये ना फिर गली वाले कुत्ते बनते हैं। बोलो हाँ। तो 28 प्रकार का नरक होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। है ना मैया? पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। जो बोया था अब जो किया होगा वो अब, इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आएगी तो रोना मत, क्योंकि तुमने किसी के साथ छल किया है, तुम्हारे संग होगा। हमने बताया ना कि गुरु द्रोणाचार्य ने छल किया एकलव्य के साथ, तो उनके साथ भी छल हुआ, हाँ या ना? फिर छल तो होगा, तुम ना करना, तुम्हारे संग नहीं होगा। भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश करते हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव क्या सबको नरक जाना पड़ेगा? बोले ना, जो पापी है। अच्छा बताओ, नरक से बचने का कोई उपाय है कि नहीं? आप में से कितने लोग नरक से बचना चाहते हैं? कढ़ाई बढ़ाई से तलने से बचना चाहते हैं? बचना है? एक उपाय है, कहो तो बताऊं। अजामिल जैसा पापी, अजामिल कितना बड़ा पापी था भैया, पराई औरत के चक्कर में पड़ गया, सब गलत काम करता, चोरी इत्यादि। लेकिन अब अजामिल के मुख से मरते समय क्या निकल गया? क्या नीला? नारायण। बेटे का नाम था, अजामिल के बेटे का नाम क्या था? नारायण। मरते समय बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। तो बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। यदि नरकों से बचना है तो आप काम करते हुए सदा भगवान का स्मरण करते रहिए और अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए। छल कपट निंदा चुगली से बचाओ और हवाले कर दो, भगवान के आश्रित कर लो। जो ईश्वर के आश्रित है वो पाप से बच जाएगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि मेरी शरण में आ गए, मां में कम शरणम ब्रज, तो सारा पाप सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख आ जाए तो पाप से मुक्त हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? तो मैया काम किया करो मेरी माँ, घर गृहस्थी जिम्मेदारियां पूरी करो भैया, पर स्मरण भगवान का, क्योंकि वही तुम्हें पाप से बचा सकते हैं। तुम्हारा बाप तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हारा पति तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा नेता, तुम्हारा कोई भी परिचित का व्यक्ति तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता। पाप से मुक्त कोई कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु की शरण में रहो, और जैसे अजामिल नाम मरते समय लिया, आप नाम जपो और आश्रित भगवान के रहो। भगवान को याद रखो, भूल ना जाओ। अजामिल का उद्धार हो गया। वृत्तासुर की कथा है, वृत्तासुर का उद्धार हुआ, देवराज इंद्र के हाथ थमाया गया। एक भक्त हैं भगवान के, प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटे से बालक हैं, हाँ या ना? छोटे से बालक प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी
भजन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोलता है भजन जन ना करो। बाप ही दुश्मन बन गया प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी के पिता क्या बन गए? सोचो कि जब घर पे दुश्मन हो और दुश्मन पिता हो तो वहां भक्ति कैसे हो सकती है? पर परिस्थितियां विपरीत हो तो भी भजन करे वो प्रहलाद जी। आज आपकी परिस्थिति इतनी विपरीत नहीं है। जब ये देश गुलाम था ना, तब कीर्तन पे पाबंदी थी, कीर्तन नहीं कर सकते, भजन। पहले सब लोग प्रभात फेरियां निकालते थे। मुगलों ने, अंग्रेजों ने सब बंद करा दी। अब तो मुगल अंग्रेज भाग गए, अब तो शुरू कर लो, लेकिन नहीं, अब नहीं, अब भी शुरू नहीं। अब भी शुरू नहीं है मेरी मां। कलयुग में देखो क्या शुरू है। कलयुग में मंदिर में क्या है? दादाजी आप लोग प्रभात फेरी निकालते हो कि नहीं? प्रभात फेरियां मैया, बूढ़ी बूढ़ी मैया, आप लोग भी निकाला करो, कीर्तन किया करो, भगवान का चिंतन। तुम केवल लड़ती हो बस। कीर्तन करो, पुरुषों की प्रभात फेरियां चलें, स्त्रियों की चलें। क्या काम है बुढ़ापे में? और किसी काम के तो हो नहीं। बुढ़ापे में बताओ क्या एक्सपायरी डेट है चल रही है, और क्या काम है बताओ? अब कीर्तन करो, भजन, भगवान का कीर्तन, बच्चों को संस्कार दो। कलयुग में क्या है? कलयुग में मंदिर में, आपके अगल बगल कोई मंदिर है तो आप लोग मंदिर में जाते हो आरती के टाइम शाम को? नहीं जाते मैया। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला। कलयुग में क्या है? मंदिर सूना सूना रहेगा। मंदिर में आजकल घंटा लगा है इलेक्ट्रिक, बटन दबाओ, टन 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 बजता। बोलो हाँ। मंदिर में क्या बजता है? क्यों मैम इलेक्ट्रिक घंटा लगा? क्योंकि घंटा बजाने वाला मंदिर। अच्छा, भीड़ कहाँ लगती है शाम को? शराब की दुकान में लाइन लगी है, शाम तो होने दो। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला, नाचेगी घर की बाला। मंदिर सूना, भरी रहेंगी मधुशाला। कलयुग कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, सब जगह। क्या इस खंबे पर है? हाँ। प्रहलाद जी पढ़ने गए, नवधा भक्ति सुनाई, बड़ा कष्ट दिया। होलिका गोद में लेकर बैठ गई, पर होलिका जल गई। जब भगवान बचाएं तो कोई मारे कैसे? मेरी माँ। प्रहलाद के पिता बोल रहे हैं, कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चापरेशम। कहाँ नहीं है मेरा भगवान? हिरण्यकश्यप बोला, मुझे तो नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले, वो आपके बस के नहीं है, आपको नहीं दिखेंगे। हिरण्यकश्यपु ने तोड़ दिया खंबा, यदि हैं तो देखो मैं कहाँ है। प्रहलाद ने कह दिया था कि खंबे पर भगवान है, तो भगवान उस खंबे से प्रकट इसलिए हुए कि प्रकट ना होते तो भक्त का विश्वास टूट जाता, और भगवान कभी अपने भक्त के भरोसे को टूटने नहीं देते। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी।
ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। तो प्रेम से क्या कहना है? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। दोनों हाथ उठा के प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सर पे तेरा हाथ है। जय जय विश्वासिनी और द्रौपदी का रंग लाया। देखो विश्वास जब होगा तो कैसे रक्षा करते हैं। विश्वासिनी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास नानी बाई मतलब नरसिंह जी की बेटी के यहाँ मायरा भरने गए। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है, सांवरे
सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये, भगवान अपने भक्त को हारने, तुम हार जाओ ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। हाँ, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जाते हैं उनको जिताता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर में तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर में तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर में तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। भगवान आए। प्रहलाद ने कहा कि भगवान है, खंबे से प्रकट हो गए। प्रहलाद के वचन को सत्य कर दिया। भगवान अपने भक्त को बढ़ाते हैं। तूने जो कहा है
मैं तेरे वचन की रक्षा करूंगा, मैं तुझे झूठ सिद्ध नहीं होने दूंगा। भक्त की लाज रखते हैं, जैसे द्रौपदी की लाज बचाई कपड़ा बढ़ाकर, ऐसे प्रहलाद के वे वचनों की लाज बचाई खंबे से प्रकट होकर के। लाज वहां भी बची, लाज हाँ पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। इसलिए भगवान पे भरोसा पक्का करो मेरी मां। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। प्रहलाद जी के पिता को भगवान ने पकड़ा। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन है? भगवान बोले तेरी मौत। हिरण्यकश्यपु बोला मैं मरूंगा नहीं। क्यों? ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले ना दिन है ना रात, शाम का टाइम। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए। बोले 12 महीने किसी 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा पुरुषोत्तम महीना। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी में मारूंगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में मारूंगा। अब बोल कितना होशियार बनते हैं आप, लेकिन मौत से बच ना पाओगे। कितना भी कुछ कर लो, पर मौत तो हिरण्यकश्यपु की छाती फाड़ दी भगवान ने। हाथों की माला बनाई, हिरण्यकश्यपु मारा गया। प्रहलाद को भगवान गोद में बिठा रहे हैं और जैसे गाय बछड़े को चाट रही है, ऐसे भगवान नरसिंह प्रहलाद को चाट रहे हैं। चाट क्यों? जैसे गाय प्यार करती है बछड़े को चाट कर, वो उसकी ममता है। ऐसे भगवान भक्त को, नरसिंह है ना तो शेर का मुंह है, तो शेरनी भी अपने बछड़े को नहीं चाट, वो अपने शावक को चाटती है। ऐसे ये चाट चाट के प्यार प्रहलाद पे लुटा रहे। बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु आप मिल गए और क्या चाहिए, कुछ तो मांगो। अच्छा तो मेरे पिता आपको गाली देते थे, इनकी सदगति कर दीजिए। भगवान बोले प्रहलाद तेरी 21 पीढ़ियां होती तो मैं उनकी भी सदगति कर देता। प्रहलाद तेरे पिता की तो सदगति है, और कुछ मांग। प्रहलाद जी बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। धन्य है प्रहलाद, सामने भगवान खड़े कह रहे हैं मांगो। कोई और होता तो क्या ना मांग लेता। आप लोग तो दिन भर मांगते रहते भगवान ये दे दो वो दे दो, और यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रहलाद जी को मांगो। वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, और आपको कह कोई नहीं रहा, फिर भी मांगे जा रहे हैं। हे भगवान ये और दे दो वो और दे दो। प्रहलाद जी धन्य है, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं चाहता भगवान में। अच्छा भगवान ने राजा बना दिया प्रहलाद जी को। राजा से कम में तो भगवान बात ही नहीं करते। अपने भक्त को क्या बनाते हैं? प्रहलाद जी को भगवान ने राजा बनाया। अंत में भगवान प्रहलाद जी को अपने पास बुलाते हैं। राजा बन के प्रहलाद जी भगवत चिंतन कर रहे हैं। राजा बन के भी उन्होंने पुण्य नहीं छोड़ा, भगवान का भजन नहीं छोड़ा। भगवान का चिंतन करो मेरी माँ। एक बार एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने पुकारा, भगवान ने हाथी की रक्षा की। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार धारण किए, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी। कितने अवतार लिए भगवान ने? समुद्र मंथन में क्या निकला सबसे पहले? जहर, विष, हलाहल। क्यों निकला? मानो ये कहना चाहता है मंथन कि कोई भी काम करोगे सबसे पहले असफलता का जहर निकलेगा, लेकिन असफलता का जहर पी गए तो बाद में सफलता का अमृत भी निकलेगा। कोई व्यक्ति काम करता है तो पहली बार में सफलता, पहले जहर ही हाथ लगता है, असफलता का जहर। लेकिन आप करते रहो तो आखिरी में क्या? सफलता। आजकल लोग हार जाते हैं कि यार असफल हो गए अब नहीं, पर प्रयास ना छोड़िए, कोशिश ना छोड़िए। आज असफलता मिली है तो कल सफलता की संभावना है। क्यों भैया? ओ पंचायती दोस्त, ओ प्रपंची, हो गई पंचायत भैया?
और कर लो, थोड़ी सी और। बात और चीत का मजा लीजिए, बात और चीत का मजा लीजिए, थोड़ी बात चीत का मजा लीजिए। हाँ मैया, हम थोड़ा वहां क्या देखने लग गए, तुम यहां चालू हो गई। मैया सुन लो मेरी माँ। समुद्र मंथन, पहले जहर निकला, बाद में गैया निकली। गाय कहां से निकली? जोर से। इसलिए गाय के दूध को अमृत कहा गया है। आज हमारे देश में कुछ लोग गाय का मजाक बनाते हैं, कहते हैं तुम तो गाय का मूत्र पीते हो। तो बताओ, हमारे सनातन में गौमूत्र पीने की परंपरा है कि नहीं? इन गधों को समझाए कौन कि गौमूत्र हमारे यहाँ यज्ञ जब होता है तो पंचगव्य पिया जाता है। क्या पिया जाता है? क्या होता है पंचगव्य, आप बताओ। आप लोग अपने बच्चों को ना ये सब बताना भूल गए, तो सब भूल गई परंपराएं। कितनी चीजों से पंचगव्य बनता है, हैं? क्या क्या आप बताओ। नहीं, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गौमूत्र और गाय के गोबर का रस, पंचगव्य गाय की 5 चीजें। और देसी गाय, ये जब तक आप नहीं पिएंगे तब तक आप यज्ञ करने के अधिकारी। ये सनातन की ताकत है, लेकिन अब इसका लोग मजाक उड़ाते हैं। अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाओगे तो उड़ा लो, पाओगे क्या? कोई बेटा अपने बाप का मजाक उड़ाए तो उसे समझदार तो नहीं कहा जाएगा, नालायक कहा जाएगा। बोलो हाँ। पंचगव्य गाय के मूत्र में, दुनिया में केवल गाय ऐसी है जिसका मूत्र बाजार में बिक रहा। किसी भी मेडिकल में आपको गौमूत्र मिल जाएगा। मतलब कुछ तो वैज्ञानिकों ने भी सर्च कर ली और पता लगा लिया गौमूत्र में बल है। कैंसर जैसी बीमारियों को समाप्त करने की ताकत यदि किसी में है तो डॉक्टर भी कहते हैं गौमूत्र पियो। हाँ या ना? खत्म हो ना हो, कंट्रोल रहेगी। इसलिए गौमूत्र, गाय कहां से निकली है? अमृत जहां से निकला समुद्र मंथन। इसलिए गायों को संतों ने लिया, इसलिए आज भी हमारे देश के संतों ने गायों को बचा रखा है। कल मेरे पास कुछ भाई लोग आए यहीं मथुरा से। क्या होता है कि जैसे आजकल आप लोग बीमार पड़ जाते हैं ना, तो 108 पे फोन लगाते हैं तो 108 आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है ना और ले जाती है। एक बात बताओ, कई बार गाय ना सड़कों में आपको तड़पती मिलती है, सड़क पे खड़ी रहती है, ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता, उसके पांव टूट जाते हैं। अब वो गाय ना बेचारी पड़ी है। कई बार कुछ लोग गाय पे अटैक कर देते हैं, मार देते, सड़क पे तड़पती रहती है। लेकिन गाय के लिए कौन सी एम्बुलेंस आती है कोई व्यवस्था? कल मुझे यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि गौ माता सड़कों पे तड़पती दिखती है। कल यहाँ गौ माता के कुछ सेवक आए थे, नौजवान आज के लड़के। बोले गुरुजी, हम गाय की सेवा तो करते हैं, सड़कों से उठा उठा के गौशालाओं तक गाय पहुंचाते हैं, जिसके पांव टूट गए, जिसका बीमारी है, उसके लिए एम्बुलेंस चाहिए। तो हमने कहा चिंता ना करो, एक एम्बुलेंस बनवा करके गौ माता को समर्पित करेंगे। एक नहीं 2 एम्बुलेंस बनवाएंगे गायों के लिए।
तो अभी हमें 2 एम्बुलेंस बनवानी है गायों के लिए, कि सड़क पे कोई गाय पड़ी हो तो उसे तुरंत एम्बुलेंस जाए, उठा के लाए और उसका उपचार हो, वरना तड़प तड़प के मर जाएगी। कौन देखता है आजकल? आप लोग बताइए, सड़कों में कई बार घायल गाय पड़ी मिलती है कि नहीं? हाँ या ना? कहां से आएगी एम्बुलेंस? कौन सोच रहा है? इसलिए कल उन बच्चों ने मेरे से कहा कि आप एम्बुलेंस की व्यवस्था कराइए। तो अब यहाँ पर 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं चाहता हूँ कि आप सब थोड़ा सहयोग करें। तो 2 एम्बुलेंस इसलिए कि एक एम्बुलेंस यदि गाय की सेवा में लगी है और इमरजेंसी कोई दूसरी गाय को जरूरत पड़ गई तो दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच सके। एक एम्बुलेंस कहीं दूर है तो दूसरी भी दूसरी जगह पहुंच सके और गाय की सेवा रक्षा कर सके। कई बार क्या है ना, कसाई लोग गाय को ले जाते हैं और यदि वो पकड़े जाते हैं, कुछ हमारे गौरक्षक होते हैं जो पकड़ लेते हैं कि ये गाय को काटने ले जा रहा, तो छुड़ा लेते हैं। तो वो ना भागने के लिए गाय को चलती गाड़ी से फेंक देते हैं। जैसे पिकअप वगैरह में गाड़ी भर ली और काटने ले गए कसाई लोग, तो जब देखे कि कोई गौरक्षक पीछे पड़ गया तो वो गाय को चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक देते हैं। और जब गाय को फेंकते हैं तो वो चलती गाड़ी से जब गिरती है तो उसके पांव टूट जाते हैं, फिर वो चल नहीं सकती। तो फिर उसे एम्बुलेंस से लाके उसका उपचार कराना पड़ता है। कुछ गाय तो मर जाती हैं, जो मर गई तो मर गई, पर जो बची है उसकी रक्षा करना तो धर्म है। तो हमें 2 एम्बुलेंस गाय के लिए चाहिए। तो यदि आप लोग सहयोग कर सकें तो अवश्य सहयोग कीजिएगा। देखिए, समाज की सेवा है, ये छोटे छोटे काम हैं जिन कामों को हम सबको करना है। गाय, अब गाय रास्ते में बीमार पड़ी है, उसके दवाई में यदि 500 का खर्च आ रहा है, 1000 रुपए का खर्च आ रहा है, तो कौन देगा? किससे मांगोगे? बताओ भाई, गाय की भी तो दवाई पैसों में आती है। गौरी गोपाल गौशाला में गाय है, अभी लंपी नाम की एक बीमारी गाय को हो गई है। कुछ गायों को लंपी हो जाती है, उसका इलाज ही एक गाय को 2-2, 5-5 हजार रुपया लग जाता है। और बीमारी बढ़ जाए तो 20 हजार रुपए गाय में लग जाता है। हमारी एक गाय है छोटी सी श्यामा, उसके पांव में चोट लग गई, पॉइजन बन गया। डॉक्टर ने बोला कि पांव काटना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, इसका पांव ना कटेगा, आप तो ऐसे ही ठीक करो। उसके पांव में सूजन रहती है, लंगड़ा के चलती है। आपको क्या बताएं, बताना नहीं चाहिए। उसके पांव को ठीक करने के लिए मैंने उसे कई बार हॉस्पिटल में भेजा, जो गायों का हॉस्पिटल है। कई बार उसका ऑपरेशन कराया। उसके इलाज में लाखों से ज्यादा, मतलब 2-5 लाख रुपए लगा दिए एक गाय के इलाज में, केवल इसलिए कि उसका पांव ना कटे। कैसे भी करके पांव कटने से बचाओ, क्योंकि पांव कट गया तो इसका और वो अभी बचिया ही थी, मतलब अब जवान हो गई है, तो बचाओ, नहीं तो वो लोगों के हाथ लगे तो लोग काट के खा जाते हैं। सहज नहीं है ना मेरी माँ। गौरी गोपाल गौशाला में 425 गाय हैं और गायों का बीमारी पड़ जाने पर गायों का इलाज कराना, समय समय पे गायों के टीके लगवाना। ये बीमारी का खुर पका ना हो, खुर पका हो जाता है, गायों को हो जाती है बीमारी। गायों की भी बीमारियां होती हैं, बैल भी, नंदी भी बीमार पड़ जाते हैं। सबका इलाज, समय से चारा, समय से भूसा। अब 2 एम्बुलेंस बनाना, अब घायल गाय आएंगी तो उनको इलाज कराना। गायों के इलाज में भी लाखों रुपए लग जाता है। कुछ गायों के ना भेली निकलने लगती है। भेली मतलब गर्भाशय, जैसे स्त्री का गर्भाशय होता है ऐसे गाय का भी गर्भाशय होता है। एम्बुलेंस के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए का सहयोग किया। हमारे यजमान परिवार ने, श्री राम किशन जी ने एम्बुलेंस के लिए 1 लाख। आप सबका धन्यवाद। आप सबके सहयोग से एम्बुलेंस आएगी और गाय की सेवा रक्षा होगी।